नमस्कार, वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया और उन्होंने दो टूक कहा कि सड़कें चलने के लिए है, तमाशे के लिए नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह कहा और अगर प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अब चूंकि मुख्यमंत्री ने जब ये कहा तो जाहिर है इस पर एक्शन पे रिएक्शन तो होना था। कई प्रतिक्रियाएं आई, जो विपक्ष की भी थी और कई मौलानाओं की भी थी। कुछ ने समर्थन किया और ज्यादातर जो थे वो योगी आदित्यनाथ के इस बयान का विरोध करते हुए नजर आए। अब सामने 2027 का चुनाव भी है, तो सवाल यही, क्या 2027 में फिर हिंदू मुसलमान की जो भूमिका है उस पर चुनाव होगा? क्योंकि 27 में चुनाव है और फिर हिंदू मुसलमान है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा, चर्चा होगी। योगी की दो टूक चेतावनी, सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं होगी। प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी के बयान पर भड़के मौलाना। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि सरकार पहले लोगों को समझाने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर कोई कानून की भाषा नहीं समझेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सीएम योगी ने ये भी साझा किया कि जब लोग उनसे पूछते हैं कि क्या यूपी में वाकई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो उनका जवाब होता है बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि सड़कें जनता के लिए है। किसी को भी आम नागरिकों के रास्ते में बाधा डालने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि अगर जगह की कमी है तो लोग घर में नमाज अदा करें या फिर अलग अलग शिफ्ट में इसे पूरा करें। इस बयान के बाद मामला गर्मा गया, जिसके बाद कई मौलानाओं ने इस पर पलटवार किया। इस पर हिंदू पक्ष की भी प्रतिक्रिया है। योगी राज में कट्टरपंथी जिहादियों का राज चलने वाला नहीं है। अगर कट्टरपंथी जिहादी सड़कों पर नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे, सड़कों को जाम करने की कोशिश करेंगे, तो योगी का डंडा बरसेगा और सारा बुद्धि ठिकाने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, उन्होंने सत्य कहा है। उनके बात का हम सभी साधु संत समर्थन करते हैं। नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर है और उस जगह को मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया कि अगर आप घर में हैं वहाँ भी नमाज पढ़ सकते हैं, दुकान में हैं वहाँ भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो नमाज पढ़ने के लिए जो इत्मीनान और सुकून चाहिए, यानी खुदा और बंदे के दरमियान कोई चीज़ डिस्टर्ब न करे, तो वो सुकून और इत्मीनान मस्जिद घर में ही मिल सकता है। इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर जगह कम है, कोई सड़क पे नमाज पढ़ भी रहा है तो क्या दिक्कत है? AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। एक ही समुदाय को टारगेट करना और उसके खिलाफ नफरत फैलाना सरासर गलत है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, चुनाव आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ वोटों के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा? सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़े है, नमाज पढ़ने की एक जगह है, आप जाइए वहाँ नमाज पढ़िए। आपको कोई मना करता है? पूजा करना आप मंदिर में जाइए, नमाज पढ़ना आप मस्जिद में जाइए। स्थान निर्धारित है। अगर मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, अराजकता उत्पन्न करेंगे, तो कौन कहेगा कि आप भला काम कर रहे हैं?
और गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पे वर्तमान की सरकार किसी भी तरह की छूट देने वाली नहीं। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो, उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। नहीं मतलब ये सब कोई चीजें नहीं है बहस की। ये अननेसेसरी जो है ना, ये सब पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये देश के लिए खतरा है। आज देखिए हालत इतनी खराब है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, ये सारी चीजें चल रही। इसमें आप जो है नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे। अरे भाई जो जमाने से चीजें होती हैं, जैसा देश चलता है, जैसे दुनिया चलती है, वैसे हमारा देश भी चलेगा। लेकिन यहाँ एक अलग ही चीज है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, AI आ गया, यहाँ ये मंदिर मस्जिद के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा मतलब है कि मेरे देश का संविधान इतना प्यारा संविधान है कि इस देश में हर धर्म के लोग रह करके अपने धर्म पर रह सकते हैं और अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सड़कों पर होने वाली किसी भी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से लगने वाले जाम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी ने कड़े लहजे में कहा कि आम जनता को परेशानी में डालकर कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता। जहां जिसका धार्मिक स्थल है वहां जाकर अपनी इबादत या पूजा करे। सरकार का ये सख्त संदेश राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने सीधी चेतावनी दी कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब एक बार पहले भी चुनाव में 80-20 की बात की थी, अब चुनाव फिर आ रहा है, अब नमाज एक बार फिर उनका ये बयान जो है वो चर्चाओं में है और राजनीतिक पंडित इसके कई मायने निकाल रहे हैं कि साहब क्या 27 का चुनाव फिर से हिंदू मुसलमान की तरफ जा रहा है, यानी मुद्दा वो होगा। और इस पर मुख्यमंत्री के इस बयान पे जाहिर है जब वो बयान देते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ होता है वो जाहिर है वो उस पर पलटवार भी करता है। लेकिन उससे ज्यादा अहम यह है कि कई राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान को घेरा, आधार बना के। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें डॉक्टर रोहित सक्सेना, नेता भारतीय जनता पार्टी के, विवेक पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शोएब सिद्दीकी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और सीताराम दास हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत शोएब भाई आप ही से। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सड़क पे नमाज नहीं होगी, या तो प्यार से मानेंगे ठीक, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। अब चूंकि इस्लाम भी ये कहता है कि भाई सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, कानून भी ये कहता है कि भाई सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, तो आप विरोध इसका क्यों कुछ मौलाना कर रहे हैं और आपका इस पे क्या पक्ष? देखिए राज भाई, ऐसा है, मैं सबसे पहले अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और जिस मुल्क में रहो उसके कानून को फॉलो करो। लेकिन सर आप ये देखिए, चूंकि 27 का इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्रम्प कार्ड चढ़ा है। आप बताइए, नमाज जब से उन्होंने कानून बनाया है तो मैं समझता हूँ पूरे यूपी में कोई नमाज रोड पर नहीं पड़ता है। ये जबरदस्ती का मुद्दा लाया गया है इलेक्शन अनकरीब होने की वजह से। आप बताइए, कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो कितनी भीड़ रहती है, रोड जाम कर दी जाती है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग निकलते हैं। और कई बार कांवड़ यात्रा वालों ने मुझसे मदद मांगी, मैंने भी दिया, वो बताऊंगा तो उसमें बात दूसरी हो जाएगी, सवाब कम हो जाएगा। आप बताइए, आज बड़ा मंगल था, बड़े मंगल मैंने भी अपने साथियों के साथ बड़े मंगल में शरीक रहा और काफी तादाद में भीड़ रही, लोग प्रसाद लेते रहे, तबरुक लेते रहे। मैं शुरुआत में थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक मिनट। कावड़ से क्यों तुलना कर रहे हैं? कावड़ हर हफ्ते नहीं होती ना भाई, हर हफ्ते नहीं निकलती कावड़ यात्रा, साल में एक बार निकलती है कावड़ यात्रा। और मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, उसे तो नहीं रोका गया कि भाई क्यों निकल रहा है, तो उससे तुलना ठीक कीजिए आप। हाँ
देखिए, मैंने टारगेट में मैंने बताया कि जो किसी का धर्म के जो मामले, आस्था वाले मामले होते हैं, हाँ। तो उस पर गवर्नमेंट को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उसको सुकून से हो जाने दे। हाँ। नमाज का मामला कहाँ तक होता है कि आप बताइए, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने कानून बनाया तो आप बताइए कोई नमाज बाहर हो रही है? परमिशन की बात आती है। मैं लखनऊ में ईदगाह है, उसके इस्लामिक सेंटर ऑफ के चेयरमैन जो है वहाँ खालिद फरंगी महली साहब है, उन्होंने मीटिंग बुलाई, वहाँ कमिश्नर तक रहते हैं कि बकरा ईद में कैसे क्या दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो मैं तो कानून को पहले ही मान रहा हूँ, लेकिन चूंकि 27 का इलेक्शन करीब है, अखिलेश यादव ने भी एक ट्रम्प कार्ड चढ़ा कि मैं पंडित से पूछ के हर काम करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि पंडित सर्वोपरि होता है और अच्छा ट्रम्प कार्ड चला। तो मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी इतनी मजबूत स्थिति में है, मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी उनकी जान देता है। अगर आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी, एक सेकंड तक पूरा बोल जाए, नहीं तो अटल आप बिहारी ये मानते वाजपेयी हैं के ना टाइम कि पे हाँ, आप देखिए नहीं, शहनवाज हुसैन जैसे कद्दावर मुसलमान उनके पार्टी में थे, हाँ। आज भी उनके हुकूमत में लोग हैं। ठीक है, तो मैं आप ये समझता हूँ मानते हैं बेहतर ना इस कि तरह हाँ, के सड़क पे बयान नमाज बचना नहीं होनी चाहिए। चाहिए। भाई आपत्ति क्यों है? जब कानून भी ये कहता है, जब संविधान भी ये कहता है, जब इस्लाम भी ये कहता है, तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, तो फिर आप ये कह रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, नहीं होनी चाहिए सड़क पे नमाज, आप इसके पक्ष में है ना? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी आपसे पहले ये बात कही कि जब उन्होंने कानून बनाया तो मैंने उसको फॉलो किया। जब आदमी फॉलो कर रहा है, बकरा ईद मेरे करीब है, आज जो है फर्स्ट दिलहिज्जा है, 28 तारीख को बकरा ईद है, तो हम खुद ही नहीं पढ़ रहे। लेकिन चूंकि इलेक्शन करीब है, तो मैं समझता हूँ कि गंगा जमने की तहजीब को चोट पहुंचाने के लिए अगला जो इलेक्शन है उसको हिंदू मुस्लिम बांट के, मैं समझता हूँ जो हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने की बात होती है, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं। आप देखिए काश भाई, लास्ट बात है कि आप देखिए, जब यहाँ पे ईद होती है तो हजारों हिंदू एक दूसरे से मिलता है, जब दिवाली होती है मुसलमान मिलता है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए या इख्तिदार हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश ना की जाए। पूजा पाठ भी होती है, सुबह लोग मंदिर नहीं जाते हैं, वेलकम होता है, लेकिन किसी के धार्मिक मामले में मैं समझता हूँ इस तरह बेहतर नहीं है। एक वक्त ये भी था कि जब लोग तरावी पढ़ते थे तो मेरे हिंदू भाई लोग बाकायदा रोड घेर दिया करते थे कि 10 मिनट की नमाज हो जाए, लेकिन आज आलम यह कि मैं छत पे पढ़ता तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश है और वजीर आला योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है, इस तरह के बयान से आप एक खाई ना पैदा करे, क्योंकि मैं आपका फॉलोवर मानता भी हूँ, लेकिन मुसलमान को कहीं ना कहीं खत्म महसूस किया जा रहा है जो बेहतर नहीं है। रोहित सक्सेना, 27 में चुनाव है, क्या इसलिए हिंदू मुसलमान पे घमासान है? मुझसे कह रहे हैं आप? नहीं, रोहित सक्सेना जी देखिए जी रोहित जी, आप सभी साथी पैनलिस्ट को पहला प्रणाम। देखिए, अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा सुन के, लेकिन इनकी बातों में ऐसा समझ में आ गया शायद इनको इनके धर्म का पालन करने से रोका जा रहा है, धार्मिक आजादी से रोका जा रहा है। मुझे लगता है ये तर्जुमा गलत समझ गए। तर्जुमा समझना ही। हाँ बोलिए रोहित, आवाज आ रही है आपकी। 212 भी सड़क घेर करके जिससे लोगों को। रोहित भाई आप शायद गाड़ी में हैं, नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी देर आप कहीं साइड पे जगह देख के गाड़ी को लगा ले, नहीं तो ऐसा नेटवर्क बार बार आएगा जाएगा। अगर हो सके तो आप प्लीज कहीं साइड में गाड़ी लगाइए, शायद मुझे लगता है आप सफर में है तो वो नेटवर्क इशू आ रहा है, आवाज काफी ब्रेक हो रही है। आप हो सके तो आप साइड में लगाइए, मैं फिर हाँ ना, हाँ फिर मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन सीताराम जी, चलिए मैं सीताराम जी आपके पास बाद में आता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, विवेक पांडे हैं, और अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी समझ रखते हैं। लेकिन विवेक भाई, ये जो मुख्यमंत्री ने कहा, अखिलेश यादव की भी इस पे एक प्रतिक्रिया आई। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर जगह कम होगी सड़क पे पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है, जबकि जो मौलाना है वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है हम पालन करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि क्या दिक्कत है। यानी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ के उस बयान पे आपत्ति है, क्यों? देखिए, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम, जय मां काली, और आपके दर्शकों को मेरा विशेष प्रणाम। मैं अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मन से चाहूंगा। वास्तविकता यह है कि बंगाल में कहते हैं जाकर के कि हमारे यहाँ नमाज सड़कों पे नहीं होती, और 10 साल के कार्यकाल के बाद फिर उनको कहना पड़ता है कि सड़क पे कोई नमाज पढ़ेगा तो ऐसा कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो वो अपनी लकीर स्पष्ट कर दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो मिसाल देते हैं वो सच है, या वो जो निर्देश दे रहे हैं उससे ध्वस्त कानून व्यवस्था की जो एक तस्वीर सामने आ रही है वो सत्य है। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री केवल और केवल मुस्लिमों के पीछे मुद्दों से बचने के लिए इस तरह के ध्रुवीकरण का सहारा ले रहा है। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद मैं
बतौर हिंदू और उससे पहले सनातनी और उससे पहले ब्राह्मण, एक बात जरूर कहूंगा, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सनातन धर्म उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ है। जिस तरह से मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए, जिस तरह से मस्जिदों की बात आ रही है, चलिए ठीक है, मस्जिद तो मुस्लिम वर्ग का विषय है, लेकिन मंदिरों से आरती, चालीसा, पुराण पाठ, नगाड़े, ढोल, शंख जो पहले मंगला आरती में होते थे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये तो सनातन को कमजोर करने वाली बात है। अब जो बात मुख्यमंत्री ने कही कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, तो शास्त्रों में तो इसका भी वृत्तांत और उदाहरण इसका भी नहीं है कि सड़कों पे आप कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, दुर्गा पंडाल लगा सकते हैं, गणेश पंडाल लगा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं तो हम खुद सनातनी। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी मुस्लिमों को ध्रुवीकरण करने के चक्कर में ध्रुवीकरण हिंदुओं का कर रहे हैं, न कि मुसलमानों का ध्रुवीकरण हो रहा है। आप अयोध्या देख लीजिए, आप काशी देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, वृंदावन देख लीजिए, ध्रुवीकरण तो केवल हिंदुओं का हो रहा है। तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने में योगी आदित्यनाथ जी ने जो समय व्यर्थ किया है, उससे सनातन का बड़ा नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि इसके लिए योगी जी को स्वयं माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो वो बंगाल में कहते हैं कि सड़क पे नमाज नहीं होती, 489 करोड़ रुपए आपने मस्जिदों के और मदरसों के आधुनिकीकरण पे खर्च कर दिए, और आज तक आप ये व्यवस्था नहीं दे पाए कि आप उनको अगर नमाज के लिए जगह उपलब्ध हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए कोई व्यवस्था करवा दीजिए। जिस दिन उनको नमाज करनी है किसी बड़े मैदान में, सरकार की तरफ से कोई ऐसा आयोजन कर दीजिए कि वहां उनकी नमाज भी अदा हो जाए, कानून का उल्लंघन भी ना हो। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि योगी जी दूसरे राज्यों में जाके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं होती, और यहाँ पे नमाज के लिए धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि आप अपनी संख्या बल को घटाइए या नियंत्रित करिए, और इनकी मातृ संस्था आरएसएस के लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा करो। तो पहले तो ये स्पष्ट कर लें कि इनकी नीति और नियति क्या है। सनातन का बड़ा नुकसान कर दिया, शंकराचार्य भगवान की बात करिए, बटकों पे चोटिल करने की बात करिए, त्रिवेणी को बटकों के रक्त से लाल करने की बात करिए, वृद्ध संतों पे प्रहार की बात करिए, जूते के बट से पीटने की बात करिए, निर्वस्त्र करके उनको बेइज्जत करने की बात करिए। योगी जी के बाद सनातन का बड़ा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में। वो केवल और केवल क्रिप्टो टाइप के हिंदू होंगे जो योगी जी की जय जयकार में। आप ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, जबकि योगी आदित्यनाथ जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं वहां लगभग 99% उनका रिजल्ट रहता है, वहां पे पार्टी जीती है। लेकिन मंदिरों से क्यों लाउड स्पीकर हटे? ठीक है, राजनीति अलग है, लेकिन आपने धार्मिक एंगल दिया। तो महाराज जी वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में सनातन कमजोर हुआ है। सीताराम जी चलो योगी जब आप मुझे टर्न दीजिएगा बताइएगा, मैं गाड़ी रुकवा लूंगा, सनातन संस्कृति लंबा सफर है मेरा। मानचित्र पर जो है उखेरा जा रहा है, सनातन का डंका विश्व में बज रहा है, उसका एकमात्र ध्येय अगर जाता है तो अब जी योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व के नाते जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति पूर्ववर्ती सरकारों में क्या स्थिति थी? आज सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ, पुनर्स्थापना हुई है। आज इसलिए सनातनी गौरवान्वित होता है, गौरव से सर ऊंचा सनातनियों को करने का काम किए। बात रही कि उन्होंने जो कहा, किसी ने उनसे सवाल किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोडों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। रोड बना है वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं बना है, वो यातायात को प्रभावित करने की अगर कोई भावना रखेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो सरकार के पास बहुत सी ऐसे हैं कि उनको ठीक करना जानता है। इसलिए कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, इसी के मजहब के उन्माद में अपनी जनसंख्या शक्ति प्रदर्शन करना, रोड जिहाद करना चाहेंगे तो कतई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपने तय सीमा पे अपने मस्जिद में और जहां पे आपके जो नियम बनाए गए वहां पर आप जाकर के अपने अल्लाह ताला का इबादत करिए, किसी को प्रभावित करने का काम न करिए। और बात रही जनसंख्या नियंत्रण की, तो निश्चित रूप से जो है मुसलमान, मौलाना, मुफ्ती, इमाम को चाहिए कि अपने समाज को, अपने मत मजहब को मानने वाले को संदेश दे कि जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। बात रही आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के और या धर्माचार्य के, जो 10 प्रदेशों में 200 जनपदों में 1100 तहसीलों में हिंदू आबादी जो है न्यूनतम हो गई है, हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका, इसलिए उन्होंने चिंतन किया है कि इसके लिए सनातनियों को जो है अपने जनसंख्या पर जो है ध्यान देना चाहिए। कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं होना चाहिए, एक संप्रदाय के लिए कानून नहीं होना चाहिए। कानून का उल्लंघन करने वाले कौन लोग हैं, कानून को मानने वाले कौन लोग हैं? संवैधानिक लोग, सनातनी लोग ही कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। मेरे लिए अगर संविधान भी है, गीता भी है, पुराण भी है, तो हम लोग पहले देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर बात आई तो संविधान है, उसके बाद ही हमारे जो है भागवत है, गीता है, उसके धारणा रखने वाले हम हैं। लेकिन मत मजहबी क्या कहता है
हम भारत माता को मां नहीं कर सकते, हाँ। उस पर विवेक जी नहीं कुछ बोलेंगे। ठीक है। हम भगवती भारती माता को वंदना नहीं करेंगे, हाँ। वंदे मातरम नहीं करेंगे, ठीक। उनको ये नहीं बोलेंगे, हाँ। क्योंकि इनकी एक नीति है कि अपनी तुष्टिकरण घिनौनी को कृत राजनीति करना जानते हैं, हाँ। और इनके पास और कुछ है नहीं। ठीक है, अभी आपकी बातें वो कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित भाई, मैं आपके पास फिर आता हूं, पहले विवेक पांडे। विवेक जी। देखिए आदरणीय, चूंकि हमारे सीताराम दास जी कई बार डिबेट में बैठ चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं पहले, क्योंकि इस समय मुझे मंच पे अपने धर्म का भी निर्वहन करना है बतौर प्रवक्ता। लेकिन क्या दास परंपरा 2014 के बाद आई है जो सनातन का उत्थान हुआ है? ये सदियों पुरानी परंपरा, जिस परंपरा से आप आते हैं, इस परंपरा पे कोई कुठाराघात हमारी सरकार में नहीं हुआ। इस परंपरा पे कभी किसी ने न आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग वर्तमान में आरएसएस और भाजपा की बैसाखी लेकर के चल पड़े हैं, आप लोग धर्म का प्रचार कम करते हैं, राजनीतिक मंतव्यों में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि सनातन का सबसे बड़ा हार्श हुआ है। वरना शंकराचार्य पे जब प्रहार हुआ तो सारे जितने सनातन के लोग हैं, जितने भी भटकों का अपमान हुआ, जितने सनातन के लोग हैं, मुझे लगता है सभी सरकार से सवाल पूछ रहे होते हैं। हाँ सीताराम जी, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स और कैंसर जैसे बीमारी से संज्ञा देने वाले उसके साथ आप खड़े होते हैं। आप जो है भगवे में आपको जंग लगने नजर आता है, आपको गौशाला में भाजपा के विधायक कहते हैं कि मूर्तियों को मत पूजो, भगवान को मूर्तियों में मत पूजो, सनातन को उत्थान करने का योगी और मोदी को पूजो, वही परंपरा आज से नहीं है, अनादिकाल से चला आया है। और अभी सनातन वर्तमान बयान है, संस्कृति की पुनरुत्थान, पुनर्जागृति भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। मैं गौरव से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, संपूर्ण जनमानस इस भावना को अपने अंदर जो है रखता है कि सनातन संस्कृति का उत्थान हुआ है नहीं, वो आप भी जानते हैं। जिस तरह से आपके राष्ट्रीय जो है अखिलेश जी कहते हैं कि जो है उनको गौशाला में बटुआ आता है, क्या वो सनातन नहीं है? क्या वो विश्व से मात्रा कौन कहता है? वो सनातनी कहता है। विश्व धुत की बात कौन करता है? सनातनी करता है। और बात रही शंकराचार्य गुरु है, चूंकि मैं आपसे बस निवेदन कर सकता हूँ कि आपको खंडन तो बयान भी करना चाहिए जो वर्तमान में भाजपा के विधायक ने कहा कि पत्थर की मूर्तियों को मत पूजो, लेकिन आप नहीं कहेंगे उस पे, क्योंकि आप सभी राजनीतिक मंतव्यों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लिप्त होते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप हमारी आलोचना करिए, आप हमें जितना कोसना है कोसिए, लेकिन अगर भाजपा का कोई विधायक कोई सवाल ऐसी बात कर रहा है जो सनातन विरोधी है, आपको उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। बिल्कुल, जो भी सनातन धर्म का जो आलोचना करेगा उसके हम लोग कड़े शब्दों में उसकी निंदा करेंगे। ठीक है, आपने सवाल क्यों नहीं पूछा भाजपा से जब उनके विधायक ने कहा कि पत्थर की मूर्तियों को मत पूजो? ठीक है, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया उस दिन? ठीक है, रोहित सक्सेना, ये जो क्या, चूंकि समाजवादी पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस के भी कई नेताओं का बयान आया कि साहब चूंकि अब चुनाव है तो कोई कह रहा है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, कोई कह रहा है तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, और कोई कह रहा है 27 पे फिर ये हिंदू मुसलमान करेंगे। देखिए है क्या, दिलीप भाई मेरे छोटे भाई हैं, अच्छे भाई हैं, लेकिन गलत पार्टी में फंस गए हैं। समस्या ये है, ये आदमी सही है, पार्टी गलत है। ठीक है, अभी बताता हूँ। इन्होंने जैसे सनातन के लिए कहा, विवेक भाई मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जब आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की प्रति जलाई थी, आपने एक भी विरोध किया हो चैनल पे दिखा दीजिए। वक्ती हिंदू मत बनिए, मैं आपको अपने वक्ती हिंदू मत बनिए, वक्ती भाई भी दिखाइए ना। हम लोग के पास सारी चीजें सब होती है। देखिए सुनिए, होता क्या है राजेश भाई, तो चैनल पे कहने के लिए वो आएगा भी नहीं, किया भी नहीं। क्यों? देखिए समस्या क्या है, हम आपको बताएं। अभी तक क्या था, मुस्लिमों पर आधार बना करके समाजवादी पार्टी जो है सोचती थी हमारी नैया पार हो जाएगी। मुस्लिमों ने इनका चेहरा देख लिया, इनसे मोह भंग हो गया, जिसका प्रमाण रहा कि हम निकाय चुनाव में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, वो दिख गया। समस्या कहाँ आती? जैसा अभी मेरे मुस्लिम भाई जो बैठे हैं, स्कॉलर भाई, इन्होंने जो बात कही थी, मेरी बात कट गई क्योंकि शायद आई वाज आउट ऑफ नेटवर्क। द थिंग इज दैट कि अगर आपके धर्म को रोकने की कोई बात कही जा रही हो, आपके धर्म को मानने की कोई बात कही जा रही है, तो सरकार की आलोचना करिए। वो तो आपको आपके धर्म के हिसाब से मानने की बात कर रही है। मैंने तो आपको हदीस का बताया, असली मुस्लिम 2121 की परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि नहीं होना चाहिए। फतवा जारी हुआ है आपके यहाँ कि नहीं होना चाहिए, तो सरकार भी तो कह रही है कि भाई मत करिए। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही शोएब भाई, कि हिंदू भाई हम लोग जब नमाज पढ़ते थे तो हम लोगों को जगह देते थे, हम लोग बहुत लिबरल हैं, देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछली सारी सरकारों में हिंदुओं ने आप लोगों ने खाली करा दिए। योगी के शासनकाल में एक मोहल्ला, एक घर बताइए मुसलमान का खाली कराया गया हो। ये अंतर है आपकी गंगा जमुनी तहजीब और हमारी गंगा जमुनी तहजीब में।
आपको थोड़ा सा हाथ पकड़ाओ, आप चढ़ करके मोहल्ला खाली करा देते हैं। हम सीने पे बैठाते हैं, दिल पे रखते हैं, और आप भी मुसलमानों के बीच रहता हूं, ऐसा नहीं रहता हूं। और कितना रहता हूँगा आप किसी भी नेता के देख लीजिएगा, उनसे ज्यादा रहता हूँगा। तो अभी मुझे पूजा कंपनी क्योंकि मुझे बहुत देर से मिला है समय। जब आपको धर्म के साथ, अभी किसी भी मुस्लिम कंट्री में राजेश भाई आप देख लीजिए, वो सऊदी हो, यूएई हो, आपका तो मैं एनी आई शुड नॉट वेस्ट द टाइम फॉर द टेकिंग द नेम, किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप सड़कों पर नमाज नहीं अदा कर सकते। कोई भी मजमा मजलिस करने के लिए आपको पहले सरकार का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसका पैसा देना पड़ता है, फिर जाकर के आप जो है करते हैं। उसमें बाध्यता होती है कि ट्रैफिक बाध्य नहीं होगा। तो आपको तो ये खुश होना चाहिए। इससे पहले भी तरावी होती थी, इससे पहले भी जिन मुस्लिम क्षेत्रों में रहता हूं जुमे की नमाज होती थी। आप विश्वास करिए, गंदी जगह पे जा नमाज बिछा करके करी जाती थी, यहाँ तक कि ईदगाह में नाले के ऊपर नमाज अदा करी जाती थी। आज उसी कानपुर की ईदगाह को देखिए क्या कर दिया योगी जी ने। पैसा खर्च करने की बात आप कह रहे थे ना विवेक भाई, आके देखिए कैसे अब ईदगाह के अंदर नमाज हो रही है, जहाँ झाड़ फुन्नुस खड़े करके नमाजियों से कहा जाता था नाले पर जा नमाज बिछा करके आप करिए। ये अंतर है आपकी सोच में हमारी सोच में। तो राजनीति आपको दिख रही है। अभी मोदी जी ने कह दिया कि नहीं भाई आप जरा वाहन यूज कम करिए, तो आपने कहा देखा हम बंगाल चुनाव हार गए क्योंकि आपने 100 हेलीकॉप्टर यूज कर लिए। अरे भाई साहब, आप बंगाल चुनाव हारे क्योंकि आपको हारना है, और आप 29 हारेंगे क्योंकि आपको हारना है। आप समय देख करके वक्ती हिंदू और वक्ती मुसलमान होते हैं। ठीक है शोएब सिद्दीकी, वो कह रहे हैं व्यवस्था को ठीक करने के लिए ऐसा रखा जा रहा है ना भाई, उसको नजरिए राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? देखिए राजेश भाई, जिस मुल्क में हुकूमत करनी हो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब, और यह हथियार अंग्रेजों ने भी यूज किया और हमारे मुल्क को 100 साल लूटा। लेकिन जब उनका पर्दाफाश हो तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। देखिए कोई भी मुल्क हो, अगर धर्म की राजनीति करके आगे बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे मुल्क खोखला होते होते हम आप खोखले हो जाएंगे। अभी रोहित भाई ने कहा कि मुसलमान तो ईरान को खोखला हो जाना चाहिए, तो ईरान को खोखला हो जाना चाहिए, सीरिया को खोखला हो जाना चाहिए, सऊदी को खोखला हो जाना चाहिए, इस्लामिक कंट्रीज को खोखला इजाजत है मुझे। ऐसी बातें मत करिए जो आपको काउंटर करना पड़े। ये राजेश भाई भी बात जानते हैं कि जब भी यहाँ पे दंगे हुए पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान घर जला दिए गए, उनकी बहुपेशों के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सब जानते हैं। मैं कहीं बैठ के इसी को करूंगा क्योंकि हिंदुस्तान पहला मुल्क और आखिरी मुल्क दुनिया का है जहाँ औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। आपकी बहन है वो मेरी बहन है, इसलिए मैं उस टॉपिक पर बात ही नहीं करूंगा। आप जैसे कह रहे हैं अभी बड़ा मंगल ले लिया, आज ही का बड़ा मंगल ले लिए, मैं खुद वहां पर शरीक था। एक दौर ये था सर, एक मिनट सुनिए बात, एक दौर ऐसा था कि मेरे मागरिब की जो नमाज हमारे यहाँ होती है इसमें तमाम हिंदू औरतें अपने बच्चों को लेकर आती थी, जिस वक्त राजेश भाई, और मुसलमानों को फूक करवाती थी। तो क्या वो फूक आज गलत हो गई है? होता क्या है शादी बदलता है, बदलने के बाद सलाम करते हैं। अरे ये बात आपसे कही थी कि कानून बना नमाज न पढ़ने का एक मुसलमान भी पहुंचा तो बता दिए, उसको फॉलो किया गया। लेकिन चूंकि इलेक्शन गरीब है उसको बुलाना है, अखिलेश यादव ने भी चाहते और मुख्यमंत्री ने भी ट्रम्प कार्ड चला, वो चाहते हिंदू एक हो जाए, अखिलेश यादव चाहते मुसलमान एक हो जाए। मैं समझता हूँ इस तरह की राजनीतिक से आम उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए सर, हमेशा मैंने आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुसलमान तो सर देखिए रोहित भाई 47 से लेकर 26 तक सफाई देने में चला जा रहा है। आप बताइए इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब क्या है? 1857 में जब आजादी की लड़ाई हुई मुसलमानों ने जाने दी। दिल्ली में आप जाइए हजारों नाम मुसलमानों के हैं। अब आप कभी कभी कहते हैं आप पाकिस्तान, मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान तुलना मत करिए, वो मेरा दुश्मन था, है और रहेगा। इस मुल्क में मैंने कहा पाकिस्तान छोड़िए, बांग्लादेश जिंदाबाद कहेगा तो गुनहगार है, ईरान जिंदाबाद कहेगा तो क्या बात करिएगा। मुझे तो आप पाकिस्तान के नाम लेके मुसलमानों को परेशान करते हैं यहाँ पर। इस तरह की मैं सत्ता शोहरत पाने के लिए अगर इक़्तिदार हासिल करना है तो कहीं ना कहीं मुल्क खोखला होता है और हम आप पे जो खाइया है वो बढ़ती चली जाती है। अब बंगाल में देखिए, अभी वहां परसों कानून बन गया कि जो बकरे दबा होंगे उस पर मोहर लगेगी, डॉक्टर चेक करेगा। अब आपने जबरदस्ती के लिए कानून बना के वहां आम मुसलमानों को परेशान करने की बात करी है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सत्ती शोहरत पाने के लिए, इस तरह की सियासत करने के लिए बेहतर है कि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए।
आप पढ़ाई पे बात करिए, मेडिकल पे बात करिए, बेरोजगारी बात करिए, उस पर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, रोहित सक्सेना, बोलिए रोहित, बोलिए। अच्छी चीज नहीं है, चूंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे मुल्क के वजीर आजम अभी दौरे पे गए हैं, वो मुसलमान ममालिक पे ही गए हैं। ठीक है, जवाब रोहित सक्सेना, बोलिए। कभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने या योगी जी ने हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करी, लेकिन हम आप सत्ती शोहरत पाने के बयान से बचना चाहिए। मेरी गुजारिश रहेगी राजेश भाई, मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। रोहित सक्सेना, हेलो, हाँ बोलिए रोहित जी। वही नेटवर्क इशू है, मैंने आपको बताया था क्योंकि आप शायद गाड़ी में हैं। लेकिन महाराज जी, हाँ महाराज जी आपने सुना शोएब सिद्दीकी को, मतलब वो कह रहे हैं कि साहब मुसलमान तो हमेशा से पीड़ित है और मतलब उसको बेचारे के तौर पे वो एक तरीके से यहाँ पेश कर रहे हैं, जबकि सरकारें कोई भी योजना लाती है तो वो सब। राजेश भाई मेरी आवाज आ रही है? मैं गाड़ी रोकी हुई है भाई, वही दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज कभी आ रही है कभी जा रही है, नेटवर्क इशू आ रहा है। गाड़ी रुकी हुई है अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, अभी शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही है ना। मुझे बताइए, भारत में ही अगर धर्म की बात होगी तो क्या खोखला हो जाएगा? ये आपकी कहने की हिम्मत कैसे हो गई? भारत को खोखला कहने कैसे हिम्मत हो गई? तो फिर वो सारे देश, आप ईरान के साथ क्यों वहां 600 करोड़ रुपए दे करके आए आपके लोग लड़ने के लिए, जब धर्म की बात आप कर रहे हैं तो ऐसे? और आप कह रहे हैं आप हमारी बहन को बहन मानेंगे, अपनी बहन से तो शादी कर लेते आप। क्या बात करते हैं आप फालतू की? आपके यहाँ गोद लेने का प्रावधान नहीं है बच्चों को, क्यों? क्योंकि ये कहा गया इस्लाम में, गोद ली हुई संतान से पुत्र है तो माँ शादी कर सकती है, पुत्री है तो बाप शादी कर सकता है। हमसे इधर उधर की बातें मत करिएगा, देखिए, और खासकर इस्लाम को लेकर के बिल्कुल मत करिएगा। आप बात करिए, नैतिकता की बात करिए, मैं आपके पहला व्यक्ति हूंगा, पार्टी लाइन से हट के आपके साथ खड़ा होऊंगा। सरकार का आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपका धर्म आपके सही तरीके से मनवा रही है, आपको शिर्क करने नहीं दे रही है, आपको हराम करने नहीं दे रही है, आपसे कह रही है कि आप और पढ़िए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे आपने अबू आजमी की बात चलाई, उसने बड़ी अच्छी बात कही, पागल आदमी है, कैसी बातें कर रहा वो व्यक्ति, कह रहा एआई का जमाना हो गया, वो बात करनी चाहिए। अरे तो हमारे यहाँ करो ना भाई, टेक्नोलॉजी के साथ क्या नहीं कर रहे हो, हवा की बातें करने चले जाओगे, लेकिन मेरे साथ लाग लपेट मत किया गई, मुझे इसीलिए क्रोध आता है। मैं कतई नहीं चाहता हूँ किसी धर्म के जो है गहरी चीजों को उठा के लाऊं, लेकिन आप लोग हवा की बात करते कि तो दिया आपने कि एआई का जमाना आ गया है। आइए भाई साहब, पढ़िए लाइव घर में बैठ करके, जुमे की नमाज, ईद की नमाज, ना आपको ईदगाह जाने की जरूरत है, ना आपको कहीं सड़क पे बैठने की जरूरत है, करिए घर वर्क फ्रॉम होम। कैसी बात करते हैं भाई आप लोग, कुछ भी बोल दीजिएगा अल्लाह बल्ला सर, ऐसा मत किया करिए। विवेक जी। जी आपने सुना रोहित को, वो कह रहे हैं अबू आजमी के बयान को आधार बना के कि भाई आप कुछ भी बोल देते हैं, जबकि व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कुछ चीजों को बेहतर करने की, उस पर भी राजनीति करने लग जाते हैं कि साहब ऐसे कहा वैसे कहा, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। नहीं देखिए, अबू आजमी साहब ने नमाज में क्या तो रहा हूं, हाँ नहीं देखिए, अबू आजमी साहब ने जो बात की है, चूंकि वो उसी परिप्रेक्ष्य में की है, क्योंकि एआई की बात जो थी सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के भाई मैं कह तो रहा हूँ, घर में पढ़वाइए, आप ऐलान करिए ना कि अबू आजमी की फॉलो करके घर में नमाज पढ़िए। अरे मेरी बात तो आ जाए, रुक जाइए। अरे आप जिनकी हिमायत, मैंने तो आपको टोका ही नहीं, उनसे तो नहीं, अरे मैंने तो टोका नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा सही तर्जुमा समझिए, मेरी बात आने दीजिए। कुछ एआई से 50 लाख की आदमी सही पार्टी गलत है, चैटबोट भी नहीं था, और बताइए 25,000 करोड़ का एमओयू कर लेना, तो एआई की समझ तो मुख्यमंत्री जी की सबको पता ही है कितनी है। लेकिन एक बात जरूर आई, जो आपने अभी बात कही कि कानपुर की ईदगाह को लेकर के, अगर कानपुर जैसी ईदगाह हर जिले में आपने दे दी है, तो इस तरह के बयान और इस तरह के निर्देश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस बात को मानसिकता से नहीं जीत सकते आप विवेक भाई, आप मानसिकता से नहीं जीत सकते। और मैं कहता हूं कि अगर मान लेते हैं कि संख्यात्मक रूप से ज्यादा हैं, नमाज नहीं हो सकती, तो सरकार उसकी समुचित किसी मैदान में व्यवस्था कर दे। भाई नमाज कैसे करेंगे? विवेक भाई, विवेक 10 सेकंड अगर मुझे दे दो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुझे एक बात बताइए, ज्ञानवापी शब्द कहीं इस्लाम में हो सकता है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अरे गौशाला शब्द हो सकता है क्या? अरे मुझे बताइए ना, गौशाला ज्ञानवापी, अगर आपको ये एग्जिस्टेंस दी गई थी तो आपने कब्जा कर लिया भाई,
मेरी बात आ जहाँ जाए, हिंदुओं की मूर्ति लगी है, श्लोक मेरी लगा बात आ है, जाए, सब लगा मेरी है, बात आ जाए, ने मेरी कब्जा बात आ कर लिया। जाए, आइए मेरी बात आ जाए, बोलिए बोलिए मेरी बात आ जाए। बोलिए। क्या राम मंदिर में हमारे शास्त्रों में प्रतीकात्मक ज्योति स्थापित करने का कोई प्रावधान है? राम मंदिर में किया ना आप लोगों ने, तो शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतीकात्मक इनसे भी कराइए ना। नहीं, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ईदगाह के बाहर आप कहीं व्यवस्था करवा देते। क्या मुस्लिम समाज उसका विरोध कर रहा था? उनको नमाज अदा करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक मिनट, नमाज की टाइमिंग कैसे होती विवेक भाई, आपको पता है? अजान से शुरू होती है सुबह। मैं नहीं बता रहे, हम जानते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज। तो जुमे की नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो 12 बाय लगाओ। अगर आप जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, ठीक, अजान हुई, आपने 12-14 रकात अदा कर ली, उसके बाद 2 रकात आपको शुक्राना अदा करनी है, ठीक, 15 से 20 मिनट लगना है। और अगर 3 बजे तक जुमे की नमाज हो सकती है तो भैया 12 बजे से 3 बजे तक 12 से 3 का शो है, 3 घंटा देखिए ना, सब लोग विधिवत तरीके से पूजा करिए ना, और वरना एआई का इस्तेमाल करिए अबू आजमी की तरह, लाइव लगाइए, अपने इमाम साहब को खड़ा करिए, नमाज अदा करिए। व्यवस्था करवा दीजिए ना नमाज अदा कराने के लिए। क्या समस्या क्या है इसको? क्यों करा दे? जब मस्जिद में हम करा रहे हैं तो समस्या क्या? आप शिफ्ट में कर लीजिए। गलत बात उन्होंने नहीं की विवेक भाई, आप लोग फिर उसको गलत कर रहे हैं। मस्जिदें छोटी नहीं पड़ रही। अरे रुकिए विवेक भाई, 10 सेकंड रुकिए। अभी शोएब भाई मेरी बात से राजी हो जाएंगे। 1 मिनट शोएब भाई, अरे रुकिए 10 सेकंड दे दो, मैं आपको बोलने दूंगा। भैया मेरा नेटवर्क चला जाता है, मेरा नेटवर्क चला जाता है। ज्योति स्थापित कर दी ना, तो आवश्यकताओं के अनुसार मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात करिए कि अगर भीड़ ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं, तो उनकी व्यवस्था कहीं ग्राउंड में कर दीजिए। क्या मुस्लिम इस पे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं बिना चर्चा के? आप फरमान जारी कर अभी जवाब मिल जाएगा, धमकाने का अभी जवाब मिल जाएगा भाई, अभी जवाब मिल जाएगा। अरे 10 सेकंड दे दो, अभी जवाब मिल जाएगा। सर भाई, क्या ये व्यवस्था आपको अव्यवस्थित रूप से फजल की नमाज में होती है क्या? होती है क्या? क्यों? देखिए रोहित भाई, ऐसा होता है कि नमाज खबर जो हमारे पास जो पहले बात हमारे नमाज का जो वक्त होता है 12:30 शुरू होता है, उसके बाद 2-3 घंटा रहता है। इसका मतलब ये नहीं 2-3 घंटा नमाज ही पढ़ते हैं। होता क्या है, किसी मस्जिद में 1:15 नमाज होती है, कहीं 1 बजे लोग होते हैं, इमाम साहब वेट कर रहे होते हैं, वो नमाज पढ़ ले। अरे मेरी बात आप उसको दूसरे में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहानी बता रहा, मैं सीधे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। 5 वक्त की नमाज में मुझे बताइए, फजल की नमाज में ऐसा दिक्कत कब होती है? सबको मुस्लिम बनना कब होता है? तो जुमे की नमाज में या तो बकरीद की नमाज में? तभी व्यवस्था आपको देखनी है। अरे आप करिए 5 वक्त नमाज, वो कोई भी के साथ चाखले यादव की हो, चाहे व्यवस्था मिलेगी, चाहे योग्यता जी की हो, चाहे किसी की हो, उसकी जिम्मेदारी बनती कि नमाज के लिए आप जगह हमको दीजिए। अगर मैं कहता रहा हूँ शोएब भाई मेरा छोटा सा सवाल था, आपने कथा बांटने लगे। मेरा छोटा सा सवाल था, क्या फजल में ऐसा होता है? अच्छा धर्म का मामला है, तो उसमें मुसलमान की नमाज में अगर नमाजी पढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो मौजूदा गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, उसकी वही तो कह रहा हूँ। ये आपको मुसलमान बनने की केवल जुमे और बकरीद में, ईद में क्यों आती है? मुझे संविधान सबके लिए बराबर है। अगर आपके लिए तो संविधान मेरे लिए। अब मेरी बारी आएगी तो संविधान के खिलाफ मुसलमान बनना चाहते हैं। जुमे की नमाज होगी तो हम मुसलमान बन जाएंगे। जी बताइए। ईद की नमाज होगी तो देखिए, आप व्यवस्थित रूप से 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अब व्यवस्था होगी, अगर रोज की चीज होगी तो उसको सही किया जाएगा। आपको लगे कि ईद बकरीद आपके लिए व्यवस्था करी जाएगी तो कर दी जाए। देखिए हमारे 5 वक्त की नमाज होती है, जुमे कर दी जाए, नहीं करी जाएगी, नमाज भी है, नहीं करी जाएगी, क्योंकि उस दिन सुनिए, उस दिन में 3 घंटे का अंतर होता है। 3 बजे तक की नमाज आप अदा कर सकते हैं, 2 रकात शुक्रानी है, 14 से ज्यादा 15, 14 से ज्यादा रकात अदा करेंगे शुक्रानी के साथ। समझ लीजिए आप, हमें आप जगह मुहैया तो आपके पास 3 घंटे है, 3 घंटे आराम से आप करिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है? आपको भीड़ में आके ये दिखाना है कि देखिए हम कितने संख्या बल में, आप पूजा करने नहीं आ रहे हैं, हम तो कानून को फॉलो कर लिए हैं, अब तो कानून को फॉलो कर ही रहे हैं। कोई नमाज हो, हमारे खाशिश फंगी मैनी साहब बगैर ऐलान करते हैं कि आप तो कानून फॉलो करिए, जाइए, फिर बहस की कीजिए। आपका धर्म कह रहा है नहीं करना चाहिए, कानून कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो समस्या कहाँ है भैया? हम आपको बचना चाहिए। आपका धर्म कह रहा है नहीं करना चाहिए, कानून कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो समस्या कहाँ है भैया? ठीक है महाराज जी, ये जो किशोर सिद्दीकी को भी आपने सुना,
महाराज जी, वो कह रहे मतलब अब जो मुसलमान है वो उसे एक प्रभावित भी है, पीड़ित भी है, बेचारा भी है, ऐसे पेश किया जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पे हो रहा है पूरे देश में, 47 से अब तक शोएब सिद्दीकी के मुताबिक। शोएब सिद्दीकी जी जो कह रहे हैं वो अत्यंत निंदनीय उनका वक्तव्य है। जितना सानंद भारत में रहते हैं, इतना सानंद पूर्वक 57 इस्लामिक कंट्री, किसी भी इस्लामिक कंट्री में ये लोग आनंद पूर्वक नहीं रहते हैं। सारे फिरके भारत में पाए जाते हैं, सारे सरकारी योजना का लाभ सबसे अधिक लेते हैं तो इन्हीं का समाज लेता है, इन्हीं के मत मजहब मानने वाले लोग लेते हैं। उसके बाद भारत में रहने के बाद इनके लोग भगवती भारती माता का वंदे मातरम नहीं बोल सकता, भारत माता का नाम नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। संविधान भी इनके लिए जो है फीका है। बात करते हैं मैं संवैधानिक लोग हूं, लेकिन ये लोग संविधान को नहीं मानते। 5% शोएब सिद्दीकी जैसे लोग अगर संविधान को मानते होंगे तो मानते होंगे, 95% लोग इनके संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानते तो वंदे मातरम पर विरोध नहीं करते, भगवती भारती माता का जय जय घोष करते, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। सारा सुविधा लेते हैं, सारी सुविधा लेने के बाद भी ये लोग कहते हैं कि मुझे भारत में पीड़ित हूँ, भारत में प्रताड़ित हूँ। अगर भारत में पीड़ित है शोएब जी तो आप चले जाइए पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पर आपको आनंद मिलेगा। भारत में तो आप पीड़ित ही रहेंगे, क्योंकि भारत में इतना सुविधा होने के बाद, भारतीय संघ जो है सारे उपभोग करने के बाद भी आप लोग कहते हैं पीड़ित हैं। ये भावना अच्छी नहीं है। आप संदेश दीजिए कि जितना आनंद आप भारत में लेते हैं, जितना सुख सुविधा आपको भारत में मिलता है, इतना आपके 57 कंट्री होने के बाद किसी भी कंट्री में इतना सुख सुविधा आपको नहीं मिलता है। वहां जिस तरह से आप कानून के शिकंजे में बंधे होते हैं, आप उस तरह से यहाँ शिकंजे में बंधे हुए नहीं है। आपको बहुत छूट है, जितना हम सनातनियों का है उतना ही आपको, लेकिन आप इस पर आपको जो है विश्वास नहीं है। आप कह रहे हैं मुझे जो है कोई जमीन दे दी जाए, क्या 10.5 लाख एकड़ आपके वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है? आप क्या चाहते हैं? पूरे भारत को आप कब्जा करना चाहते हैं? यही आपकी मंशा है? जल्दी से एक जवाब, फिर मैं रोहित आपके पास आ रहा हूं। पांडे जी, फिर आपका 10 लाख जमीन वक्फ बोर्ड के होने के बाद भी उनके पास जमीन कम है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी को आप जो है व्यवस्था, मैं जवाब ले लेता हूँ। शोएब सिद्दीकी, उनके पास इतने जो है आमदनी का जरिया है, क्या वो उस आमदनी? ठीक है महाराज जी, आपका वैलिड पॉइंट आ गया, मैं जवाब ले लेता हूँ। शोएब सिद्दीकी। राज भाई, मैं सबसे पहले तो उनकी बात का जवाब ये दूंगा कि जैसे अभी आपने कहा कि मुसलमान कहता है कि मैं यहाँ पे आराम से नहीं हूँ। मैंने हमेशा हर नेशनल चैनल पे किया और आपके चैनल से भी मैंने हमेशा कहा कि मुसलमान अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान में सेफ है। मैंने हमेशा बात कही। अब चंद लोग कहते होंगे तो हर मजहब और हर पार्टी में लोग कहते हैं। दूसरी बात पे आप आ जाइए, आप जैसे ही कह रहे हैं कि जिसको तकलीफ हो चले जाए, फिर आपने पाकिस्तान नाम दिया। मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। किसी मुल्क का नाम भी अगर हम लेते हैं तो गुनाह हिंदुस्तान में। अब आप कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम, किसी मुसलमान को बताइए, किसी हिंदू पे दबाव बनाया हो कि अल्लाह अकबर कहे। और आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपके मैं चैनल पे अगर ये कह दूं नहीं अल्लाह अकबर और वंदे मातरम में फर्क है ना? नहीं अल्लाह अकबर और वंदे मातरम में फर्क है ना? भाई एक सेकंड, वंदे मातरम कोई धार्मिक नारा नहीं है। वंदे मातरम चैनल से ये बात, अरे मैं बात कह दूंगा मुकम्मल होगी। राज भाई, गंगा जमनी तहजीब को मैं पेश करने वाला आदमी हूँ। अगर मैं आपके चैनल पे 3 बार राम राम कहता हूँ तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। और राजेश भाई अगर अल्लाह अल्लाह 3 बार कहते हैं तो मुसलमान नहीं हो जाएंगे। ये गंगा जमनी की तहजीब को ये मिसाल दी जाती है। यहाँ पे हिंदुस्तान में चंद लोग अब ऐसे आ गए हैं, शोएब जैसे भी हो सकते हैं, जो फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी बात को लब्बैक कहता हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे सेफ है। आप दूसरे मुल्क देखिए, लेकिन एक मुसलमान, ठीक है, उनका फ्रेम चला गया। लेकिन पांडे जी, विवेक पांडे, ये जाहिर सी बात है क्योंकि आप पीडीए की भी बात करते हैं, उसमें ये अल्पसंख्यक है, और जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है नमाज का, इफ्तार का, तो जाहिर है अखिलेश की भी प्रतिक्रिया आती है। अब जब योगी आदित्यनाथ ने कहा, भले ही कुछ मौलाना विरोध करें लेकिन कुछ समर्थन भी कर रहे हैं कि हाँ भाई इस्लाम में नहीं है सड़क पे नमाज पढ़ने का, वो उसके बावजूद ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि साहब नहीं, इनकी नीयत खराब है, ये भेदभाव करते हैं, इनका नजरिया अलग है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो आप भी तो कहीं ना कहीं राजनीति चश्मे से ही उसको देख रहे हैं ना? नहीं, देखिए, हम तो विपक्ष हैं, और जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तो हमारे लिए भाजपा रेड कारपेट तो बिछाती नहीं थी। सवाल उठाना हमारा मूल दायित्व है, जो कि हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। विपक्ष में जो भी होता है उसका ये मूल कर्तव्य होता है। लेकिन जिस तरह से दुख होता है देख करके कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी मानसिक रूप से अभी तक एक कुंठा के भाव में कहीं ना कहीं ग्रसित, और उनकी राजनीति हिंदू मुसलमान की धुरी पे टिकी है, न कि विकास के मुद्दों पे, न जनता के मुद्दों पे, न विपक्ष के मुद्दों पे, न प्रदेश के मुद्दों पे, न राष्ट्र के मुद्दों पे, केवल और केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान।
हम और वो की राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ जी आज तक परिपक्वता के साथ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर बंगाल में आप ये बयान दे रहे हैं जाकर के कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सड़क पे नमाज नहीं होती, तो उत्तर प्रदेश में आकर के आपको ये निर्देश जारी करने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था हाशिए पे है। और उसका कारण है कि आज तक आप उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी ना दे पाए। अब अगर वर्तमान कार्यकारी डीजीपी को आप स्थायी कर दे तो वो एक अलग बात है, चूंकि चुनाव आ गए, अब आपकी वो मजबूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं की, बच्चियों की आ रही हैं सामने, जिस विभत्स तरीके से आ रही हैं, और जिस तरीके से इनके समर्थक संगठन के लोगों को जेल से रिहा होने के बाद उनका जुलूस निकाला जा रहा है, विजय जुलूस निकाला जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं का मनोबल टूटता है, कानून व्यवस्था की पारदर्शिता और उसका सत्य उजागर होता है। मुझे लगता है सरकार का दायित्व होता है कि किसी भी धर्म के लिए निष्पक्ष भाव से कार्य करे। मैंने सिर्फ एक निवेदन किया है, अगर वास्तव में भीड़ जा रहा है, समय खत्म हो रहा है, व्यवस्था करवा दीजिए। और एक बात, योगी जी ने कहा कि जनसंख्या समय खत्म हो गया, मुझे ले लीजिए। संस्था के लोग कहते हैं कि अधिक बच्चे पैदा करो। बोलिए बोल सकते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं या नियंत्रण करना है। समस्या क्या है? विवेक मेरा बहुत प्रिय अनुज है, बहुत प्यारा भाई है, लेकिन समस्या फंस मेरे सामने आता है। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि इतने साल के शासन के बाद भी यदि योगी जी ऐसा कह रहे हैं, तो जितने साल आपने शासन किया है विवेक भाई, एक शासन काल में बता दीजिए रोजा इफ्तार के अलावा कोई सरकारी फंड आपने कभी कन्या भोज, कभी किसी चीज का दिया हो? आपने तो लट चला दिया। अभी रुक जाइए, अभी मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ हाथ अपने टर्न के लिए अनुमति मांग रहा हूं। आप दोनों अब एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, समय भी कम है, आप बोल सकते हैं। बोलिए रोहित जल्दी से। जी, मैं वही कह रहा हूं कि आप सोचिए, ये वो बात कह रहा है जिसने पूरे एक शासन काल में केवल और केवल इफ्तार के पैसे दिए हो, केवल और केवल मुस्लिमों की बात करी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करनी चाहिए, वो भी देश के नागरिक, करनी चाहिए, लेकिन एक तरफा करनी चाहिए। आप करें तो ठीक, आप करें तो सेकुलर, हम करें तो कॉम्युनल। ठीक, ये दो चश्मे से देखना चाहिए क्या? पांडे दो चश्मे से तो नहीं देखना चाहिए। हाँ। बोलिए पांडे जी जल्दी से। ये बात भी तो बतानी चाहिए कि इफ्तार की परंपरा कालिदास मार्ग पे जो शुरू की कल्याण सिंह जी ने, उसको राजनाथ जी ने क्यों आगे बढ़ा दिया, फिर मायावती जी ने क्यों आगे बढ़ाया, फिर हम सरकार में आए तो हमारी भी मजबूरी थी। मैंने ये नहीं कहा आपने क्यों, मैंने कहा आपने कहा ना एक पार्टी की बात, मैं भी कह रहा हूं, आप दूसरा बताइए कब किया? नहीं किया ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि ये परंपरा तो नहीं किया ना, सीधी बात है, नहीं किया भाई। आपके द्वारा शुरू की गई परंपरा को हम कैसे रोक सकते हैं? एक मुख्यमंत्री के द्वारा संवैधानिक मान्यता के अनुसार परंपरा कोई शुरू की गई, तो हमने एक परंपरा, विवेक भाई, हमने एक परंपरा और शुरू कर दी। मेरा मतलब, मुझे आप वचन दीजिए कि हमने आपको विपक्ष में बैठाया, आप इस परंपरा को कायम रखेंगे और इसको अक्षरशः पालन करिए, जैसा भी आपने कहा है। मेरे भाई, हम आपको मतलब आपको नहीं, लेकिन आपके जो नेतागण हैं उनको सनातन का पाठ सिखाने के लिए एक बार मठ दोबारा भेजेंगे, वो जाएं आराम से सीख नहीं भेज पाएंगे, उसके बाद आकर के चुनाव लड़े। अभी तो सफाई जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही, क्योंकि 27 में चुनाव है और उससे पहले मुख्यमंत्री का ये कहना कि भाई नमाज सड़क पे नहीं होगी, और फिर अगर प्यार से माने तो ठीक, वरना दूसरे तरीके से समझाएंगे, अपने आप में एक मैसेज है। और संभावना यही, राजनीतिक पंडित भी ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव है और फिर हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ही चुनाव 27 का हो सकता है, और उसी को लेकर ये पिच तैयार की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।